बेटा पहला हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पढ़ा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट्स वगैरह बनते हैं। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप लोगों ने उसका फार्मूला बताया CaOH2। एक तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और दूसरा है बेटा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है बेटा? एक ऐसा पानी जिसमें कुछ साल्ट्स शामिल होते हैं, तो वो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहता, तो फिर उसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। उसका पेज शेयर कर देते हैं यहाँ पर। अगर आप लोगों ने बुक पास रखी हुई है तो आप लोग पहुंच चुके होंगे उस पेज पर। तो क्लार्क्स मेथड की हेडिंग होगी बेटा वहां पर, क्लार्क मेथड। ये वाला रिएक्शन देखेंगे बेटा। ये वाला रिएक्शन देखें तो यहाँ पर ये बेटा बेस यूज हुई है हार्ड वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए क्लार्क्स मेथड में। तो ये हम इधर चैप्टर्स पे आएंगे, हम इनको डिटेल से फिर पढ़ेंगे। तो अभी हार्ड वाटर क्या होता है बेटा? एक ऐसा पानी है जो सही तरह से, जिसमें साबुन वगैरह झाग नहीं बनाते, वो हमारे स्टोमक के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो उसकी हार्डनेस को ठीक करने के लिए यूज होती है बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसका क्या यूज है? न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। जब एसिड रेन होती है तो पानी स्लाइटली एसिडिक हो जाता है बेटा, लेक वाटर रिवर्स के अंदर। तो फिर वो एसिडिक वाटर, जितने भी लाइफ है पानी में, लेक्स में, रिवर्स में, तो वो उसके लिए खतरनाक है, उसका वहां पे एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अब उस वाटर को न्यूट्रलाइज करना है, उसकी उसकी जो एसिडिटी बढ़ गई है उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस यूज होती है। और कौन सी बेस बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये MCQ भी आ जाता है, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं बेटा, राइट यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अच्छे से इनको याद करना है, मेमोराइज करना है बेटा। एक तो ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक लीक्स ड्यू टू एसिड रेन। नेक्स्ट है बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताएं बेटा। पोटाशियम होता है, उसका वैलेंसी +1 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1 है। फार्मूला बताएं। शाबाश शाबाश। हमदा, अब्दुल अहद, शाजिल, बिस्मा, शाबाश बेटे। ईशा, इब्राहिम, इमरान, रिदा, तारिक, सब बच्चों ने ठीक बताया। KOH बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला है? कैपिटल पोटाशियम, कैपिटल के होता है बेटा पोटाशियम, KOH। और इसके क्या यूजेस है? पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड इज यूज इन अल्कलाइन बैटरीज। कुछ अल्कलाइन बैटरीज होती है बेटा। तो अब इसका सिर्फ एक ही यूज है, तो ये करेक्टरिस्टिक है इसका, तो ये MCQ आ सकता है बेटा। शॉर्ट तो नहीं आएगा क्योंकि इसका एक ही यूज है, तो ये MCQ में आ सकता है। या फिर बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ बेसिस लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पूछा जा सकता है, तो फिर उसमें आप इसकी हेडिंग के साथ इसका याद रखेंगे। अल्कलाइन बैटरीज, एसिडिक बैटरीज जो होती है बेटा, उनमें कौन सा एसिड यूज होता है? जो बैटरीज घरों में हम UPS के साथ यूज करते हैं उनमें कौन सा एसिड यूज होता है? बताएं बेटा। बैटरीज में वैसे जो नॉर्मल बैटरीज होती है उनमें कौन सा एसिड यूज होता है? ईशा शाबाश। H2SO4 यूज होता है ना बेटा, हमने पढ़ा था यूजेस ऑफ एसिड्स में कि H2SO4 यूज होता है। तो अल्कलाइन बैटरी अगर आ जाएगी टर्म, शाबाश शाजिल बेटा, अगर अल्कलाइन बैटरी आ जाएगा लफ्ज, तो उसमें कौन सी फिर बेस यूज होती है बेटा? KOH। नेक्स्ट है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है बेटा +2 और हाइड्रोक्साइड होती है -1। फार्मूला बताएं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रिदा शाबाश। और बच्चे भी बताएं। इब्राहिम शाबाश। तहरीम ठीक है बेटा। ईशा ठीक है बेटा।
हसन बेटा आप बताओ, कायनात आप बताओ, ताहा मजीद बेटा आप बताओ, महानूर आप बताएं बेटा, शाजिल आपका ठीक है, फहद ठीक है, हाशिम आपने ठीक नहीं लिखा, अनाया ठीक है बेटा, सारा आप बताएं, उमेर नासिर आप इसका आंसर करें बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। तारिक ठीक है, बिस्मा आपने भी ठीक लिखा है बेटा, शाबाश। हुजैफा ठीक है बेटा, हमदा आपका भी जी। इसका फार्मूला क्या होगा? MgOH ट्वाइस, तो साथ में इसका लिख देते हैं फार्मूला, MgOH ट्वाइस, पिछले को रेस कर दें, MgOH ट्वाइस। और इसके यूजेस देखें बेटा, जी उमेर नासिर बेटा ये वाले हरबे हमें आते हैं। हाफिजा जैनब बेटे MgOH ट्वाइस होगा क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है बेटा। ये नीचे लोअर कॉर्नर में देखेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटे। Mg की वैलेंसी +2 है और OH की वैलेंसी -1 है, तो जब क्रॉस एक्सचेंज करके लिखेंगे तो MgOH ट्वाइस बनेगा। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके ऊपर टिक लगा दिया है। इसका यूज देखें बेटा, इट इज यूज्ड एज बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। जो बेटा जब भी स्टमक में एसिडिटी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सिरप देता है। अक्सर घरों में ये होता है, आप लोगों के घरों में फ्रिज में ये पड़ा होगा, कोई ना बहुत से बच्चों के घरों में ये सिरप अवेलेबल होगा कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक सिरप यूज होता है, व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल दूध की तरह उसका कलर होता है। तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा बेस यूज होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज। जी बेटा मेडिसिन, हाँ ठीक बता रहे हैं बेटा, नेम उसका म्यूसेन कुछ इस तरह से नेम होता है उसका। तो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इट इज आल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बीज स्टिंग। तो क्योंकि बीज की स्टिंग में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है बीज की स्टिंग बेटा बताए, उसको ट्रीट करने के लिए बेस यूज होती है। तो बीज स्टिंग में एसिड कौन सा था, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं बेटा। शाबाश कायनात, तारिक नहीं बेटा, तारिक बेटा आप दोबारा इसको देखें। कायनात ठीक बता रही है, ईशा ठीक बता रही है, हमदा ठीक बता रही है बेटा। जो एसिटिक एसिड था दैट वाज प्रेजेंट इन द स्टिंग ऑफ वेस्ट। और जो शहद की मक्खी होती है बी, उसके स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। ये हमने MCQ में पढ़ा था बेटे, पेज नंबर होगा बुक का, उस पे 29 पे आपको ग्रीन बॉक्स में मिलेगा फॉर्मिक एसिड बेटा। तो फॉर्मिक एसिड है और उसको ट्रीट करने के लिए बेस यूज हो रही है। और कौन सी बेस यूज होती है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा +3। शाबाश इब्राहिम, फहद शाबाश, अनाया शाबाश, हानिया ने भी काफी अरसे बाद कोई आया है कभी। ठीक है बेटा, हाशिम आपका ठीक, तारिक ठीक, हानिया आपने भी ठीक बताया। AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 थ्राइस पढ़ते हैं इसको पढ़ना पड़ेगा तो बेटा पढ़ेंगे एल्यूमिनियम AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस। इसका क्या यूज है? इट इज यूज्ड एज फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है बेटा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका ये यूज तो ये MCQ आ जाता है अक्सर, शॉर्ट क्वेश्चन में ये उसमें सॉरी लॉन्ग में आएगा तो भी आप लिखेंगे, इसका एक ही यूज है, तो याद करना है इसको अच्छी तरह से। और लास्ट है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है बेटा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, फहद ने बता दिया था पहले, इब्राहिम ने भी बता दिया था। इट इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथेस। अगर कपड़ों पे जो मैकेनिक लोग होते हैं तो उनके कपड़ों पे अगर इस तरह के स्टेन्स पड़ जाते हैं तो उसको, और भी बहुत सी चीजें यूज होती हैं स्टेन्स को या ग्रीस मार्क्स को धोने के लिए, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस भी यूज होती है। इनके और भी बेटा बेसिस के बहुत से यूजेस हैं, अगर हम नेट से सर्च करें तो हमें बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन हमारे अभी क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दिया गया है बेटा, इतना ही है, तो आप इन्हीं के नाम याद करेंगे।
इसके बाद बेटा अगर आप नेक्स्ट देखें, अ, इधर इधर ही बुक के नीचे इसको रेज करते हैं। ये टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन देखें बेटा। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज मेंट बाय फोमिंग एजेंट। बेटा ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, तो इनको जब यूज किया जाता है तो अंदर इनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, फोमिंग एजेंट भी यूज होता है, वो बिल्कुल वाइट झाग की तरह से, ताकि वो आग के ऊपर जाए तो उसको बुझाने में हेल्प करे। जी बेटा, टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, which when acid react with carbonate and bicarbonate which gas is evolve। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर साथ में इक्वेशन भी लिखेंगे बेटा। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो इसका इक्वेशन भी लिखेंगे। ठीक बता रहे हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, which type of salt produce SO2 gas on reacting with acid। बच्चे बता रहे हैं सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड, सल्फाइड बाइसल्फाइड। ठीक है बेटा, SO2 तो रिलीज होती है ना बेटा, साल्ट कौन सी होती है? सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। सल्फेट्स नहीं बेटा हमजा, सल्फेट्स और बाइसल्फेट्स नहीं, सल्फाइड्स था बेटे। सल्फेट में मैंने बताया था बेटे, सल्फेट होता है SO4 ग्रुप और सल्फाइट होता है SO3 ग्रुप। ठीक है हमजा। हाँ, उमेर बेटा पबजी खेल रहा है, कैमरा ऑफ कर। मुझे इतना टॉपिक नहीं था इतना अंडरस्टैंड करने वाला, जस्ट हमने यूजेस ऑफ बेसिस पढ़े और अब टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, विच गिव द यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस बेटा हम अभी पढ़ के आए थे। फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होता है, एक्सप्लोसिव। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है इब्राहिम, एक्सप्लोसिव बनाने में इस्तेमाल होता है, और यूज होता है उसमें, बैटरीज में यूज होता है, पेंट्स और डाइज में इस्तेमाल होता है। शाबाश बेटे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, नेम द गैसेस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। अमोनियम साल्ट के साथ जब अल्कलीज रिएक्ट करती हैं तो कौन सी गैसेस रिलीज होती हैं? बेटा सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं किंग ऑफ द एसिड्स। इसके इतने यूजेस हैं कि किसी भी मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अगर देखनी हो तो ये देखा जाता है कि उस मुल्क में सल्फ्यूरिक एसिड कितना कंज्यूम होता है और कितना प्रोड्यूस होता है। इतने ज्यादा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस हैं बेटा। अमोनिया गैस रिलीज होती है, तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो साथ में इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कलर्स ऑफ प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड बाय रिएक्शन। कलर्स वाले को छोड़ दे बेटा। नेक्स्ट लास्ट देखिए, नेम द अल्कली यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। अभी हमने पढ़ा है कि अल्कलाइन बैटरीज में KOH जो है बेस वो यूज होती है। जी बेटा बिल्कुल। अच्छा बेटा, ये स्टोमिक एसिडिटी वाला जो है, ये आप इसको देखेंगे, इसको घर से पढ़ेंगे, इसमें कुछ बात पूछने वाली होगी तो मैं इसको समझा दूंगा। अभी हम नेक्स्ट नीचे वाला जो इचिंग डिजाइन वाला पढ़ा है ना बेटा, उसको देखते हैं। हाइड्रोक्साइड्स बेटा, जो एक्चुअली अल्कलीज क्या होती है बेटा और अल्कली बेसिस क्या होती है? एक्चुअली जितनी भी बेटा अल्कलीज है ना वो बेस है, जितनी भी अल्कलीज होती है वो बेस होती है, लेकिन सारी बेसिस अल्कलीज नहीं होती। ये आगे हमारी डेफिनेशन आएगी, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इब्राहिम आपका क्वेश्चन डिस्कस होगा। अच्छा बेटे, प्रोसेस ऑफ इचिंग इन आर्ट, इचिंग इन आर्ट इंडस्ट्री, ये वाला पैराग्राफ जरा एक बार पढ़े। ये जो ब्लू वाला है बेटा, इसको रीड कर ले, इधर ही स्क्रीन से रीड कर ले।
क्या होता है बेटा कि ग्लास के ऊपर जो डिजाइन बनाए जाते हैं तो उनमें डिफरेंट एसिड यूज होते हैं। अगर मेटल्स के ऊपर अगर इचिंग करनी होगी, डिजाइन बनाने होंगे, तो उसके लिए कौन सा एसिड हमने यूज उसका पढ़ा था? नाइट्रिक एसिड। और अगर ग्लास के ऊपर बेटा, शीशा जो होता है ग्लास, उसके ऊपर अगर डिजाइनिंग बनानी है, हाँ स्टेंसिल। बेटा ये लफ्ज आ रहा है आपके सामने, मैं वीडियो शो कर रहा हूँ, देखिएगा बेटा। आई एम शेयरिंग अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब। इचिंग कैसे हो रही है? इट इज डेफिनेटली वेरी हार्मफुल बेटा। ये एसिड को यूज करना है तो, और वो भी काफी कंसंट्रेटेड, तो मुश्किल तो है, हार्मफुल तो है। लेकिन डिजाइन अच्छे बनते हैं तो फिर इंसान तो कितने कितने मुश्किल काम कर जाता है, खिला में चला जाता है। क्या पता था जब पहला जहाज बनाया था, क्या पता था गिरेगा कि उड़ेगा? तो उसमें भी तो कोई कोई पायलट बैठा होगा, तो रिस्क तो लेता है इंसान। अच्छा बेटा, मुझे पहले ये बताएंगे इस वीडियो की आप तक साउंड आ रही है या नहीं? चलो इसके ना वो आ रहे हैं, सब टाइटल्स आ रहे हैं, वो पढ़ लेंगे, मैं बताता जाता हूँ क्या वो क्या रहा है। इसको करते हैं म्यूट। नीचे बेटा एक प्लेट लिया उसने, ग्लास है, और उसके ऊपर ये वैक्स से, वो जो ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है ना, वैक्स स्टेंसिल। करते क्या है बेटा कि जो भी डिजाइन बनाना है तो वो स्टाइल, नीचे डिजाइन बना हुआ है या उसको, उसकी आवाज को छोड़ दे, इसको म्यूट कर दिया बेटा, तो ऊपर वैक्स लगा दी जाती है। वैक्स क्या करती है, वो डिजाइन, जिस तरह का भी डिजाइन बनाना है वो वैक्स से बना हुआ है। अब वैक्स नीचे वाले जिस जिस हिस्से में वैक्स लगी है वो हिस्सा प्रोटेक्ट हो जाएगा एसिड से, और बाकी हिस्से को जो है एसिड उसको इफेक्ट करेगा। ऐसे ही है, आप जमीन पे हाथ रखें, ऊपर आटा गिरा दे या चूना गिरा दे और हाथ उठा ले, तो नीचे आपका हाथ बन चुका होगा। तो ऐसे ही ऊपर वैक्स लगा रहा है डिजाइन बनाने के लिए, और फिर इसको एसिड में डिप कर देगा। उसका एसिड में डिप कर दिया है बेटा। ये मेटल प्लेट है तो इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड में, लेकिन अगर ये ग्लास प्लेट होती तो फिर बेटा इसको हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF में डिप करते, जो अभी हाँ आपने पढ़ा है बुक में जो लिखा हुआ है। अब ऊपर से वैक्स जो है बेटा वो रिमूव हो जाएगी। और उस तरह से उसके ऊपर जो भी डिजाइन है बेटा वो बन चुका है। इस तरह से मेटल्स के ऊपर कोई भी डिजाइन बनाना हो तो उनको, उनकी एचिंग के लिए एसिड यूज किया जाता है बेटा। तो इसको बेटा रीड कर लेंगे आपके यहाँ पे। अगर ग्लास के ऊपर एचिंग करनी है तो उसके लिए हाइड्रोक्साइड यूज होता है बेटा। आज के टॉपिक से या वैसे कोई भी क्वेश्चन है अगर आप लोगों के पास तो वो आप पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है बेटा। ये टॉपिक जो बेटा आपने घर से इसको रीड करना है। नहीं बेटा क्वेश्चन नहीं आता, MCक्यू आ सकता है कि कौन सा यूज होता है एसिड, MCक्यू आ सकता है तो वो देख लेंगे। नो क्वेश्चन। इब्राहिम बेटा आप जैसा करो ना यार, मैं उस दिन भी आप लोगों को अलाउ किया था तो फिर बच्चे जो है ना उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो आप वैसे टाइप कर दो यार। इब्राहिम वैसे टाइप करके बता दो यार, एनोटेट करने की बेटा इजाजत नहीं दूंगा आप लोगों को, फिर बच्चे जो है ना बहुत बच्चेपने पे उतर आते हैं। नाइट्रिक एसिड में भी डिप कर सकते हैं बेटा, और सल्फ्यूरिक एसिड में भी डिप कर सकते हैं अनाया।
बेटा इब्राहिम ने एक वो लिखा है, एसिड और बेस का रिएक्शन लिखा है, मैं उसको बेटा आप सब बच्चों को बता देता हूँ, मैं बोर्ड पे उसको सॉल्व कर देता हूँ बेटा। इब्राहिम ने एक बेटा सब बच्चे देख लेंगे, एक रिएक्शन कहा है कि अगर सर एसिटिक एसिड हो CH3 COOH और इसका रिएक्शन NaOH के साथ, तो इससे क्या बनेगा बेटा? इससे जो प्रोडक्ट बनती है, एक H2O बनता है क्योंकि एसिड और बेस का रिएक्शन है बेटा, H2O, और एक बनता है बेटा सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इस तरह से बेटा सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बनता है। ये प्रोडक्ट्स बनती हैं एसिड और बेस इस रिएक्शन में। ये रिएक्शन इब्राहिम बेटे ने पूछा था, तो बाकी बच्चों को भी मैं इसको देख लें। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का बेटे फार्मूला होता है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सर मुझे मार्किंग करवा दें फर्स्ट चैप्टर की, और 2 3 4 5 मुझे याद करना है बेटा। 2 3 4 5 क्या पेजेस? ठीक है, मैं बेटा बुक पे चलता हूँ। बाकी बच्चों का कोई क्वेश्चन है तो बेटा कल पूछ लेंगे। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मुझे पेजेस 2 3 4 5 की मुझे मार्किंग करवा दे, तो मैं वो पेज शेयर कर लेता हूँ बेटा बुक का। जो बच्चे लीव करना करना चाहते हैं बेटा आप जा सकते हैं, बाकी बच्चे। बेटा एक्सरसाइज में हमदा बेटे, ये आपके लिए मार्क करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें वो पूछता है कि डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसमें बेटा ये रिवर्सिबल रिएक्शन को आप डिफाइन करेंगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगी कि उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी आ जाएंगी बेटा। ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक, ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद बेटा इसमें आप फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का बताने के बाद, यानी कि ये पहला लॉन्ग बता रहा हूँ एक्सरसाइज का बेटे, आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन किया,